आज बात करते हैं एक ऐसी जिंदगी जीने की जिसे लोग हमेशा याद रखें। सोचिए, क्या ये मुमकिन है? आज हम एक बहुत ही खास किताब के सबकों को समझेंगे जो हमें यही सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन तो हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, है ना? पर असली सवाल ये नहीं है कि कब। असली सवाल तो ये है कि जब हम जाएंगे तो हमारे लिए कौन रोएगा? क्या हमारी जिंदगी का कोई मतलब होगा, कोई छाप होगी, या हम बस भीड़ में खो जाएंगे? और पता है, यही वो गहरा सवाल है जो रॉबिन शर्मा अपनी मशहूर किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई में उठाते हैं। और ये किताब सिर्फ एक सवाल पूछकर छोड़ नहीं देती। नहीं, ये तो एक तरह की गाइड है, एक रोड मैप है जो हमें एक यादगार, एक असरदार जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। पता है इस किताब की सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें ना 101 छोटे-छोटे लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल सबक दिए गए हैं। मतलब कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं, बल्कि ऐसी छोटी-छोटी बातें, ऐसे तरीके जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं और धीरे-धीरे एक बेहतर और ज्यादा खुशहाल इंसान बन सकते हैं। और यहीं पर ना ये किताब हमारी सोच को एकदम बदल देती है। ये हमें चैलेंज करती है। ये कहती है कि देखो, असली कामयाबी पैसा कमाने या बड़ा स्टेटस पाने में नहीं है। असली कामयाबी तो एक ऐसी जिंदगी जीने में है जो दूसरों की जिंदगी पर कोई अच्छा असर छोड़े और जिससे हमें, मतलब खुद को, अंदर से एक सुकून मिले, एक संतुष्टि मिले। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी जिंदगी की शुरुआत करें तो करें कहाँ से? किताब के हिसाब से इसकी नींव सिर्फ दो चीजों पर टिकी है। पहला उद्देश्य और दूसरा विकास, यानी पर्पस और ग्रोथ। क्योंकि एक मीनिंगफुल लाइफ की शुरुआत वो हमेशा अंदर से ही होती है। तो किताब का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है अपनी जिंदगी का क्यों ढूंढना। मतलब ये जानना कि हम आखिर सुबह बिस्तर से उठते क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है। जिस दिन हम ये क्यों मिल जाता है ना, यकीन मानिए हर एक दिन खास बन जाता है, उसमें एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। रॉबिन शर्मा का एक बहुत ही पावरफुल कोट है, पर्सनल ग्रोथ सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है खुद पर काम करना, खुद को बेहतर बनाना। सोचिए, अगर हम हर रोज सिर्फ 1% भी खुद को इम्प्रूव करें तो साल के आखिर तक हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की कंपाउंडिंग जैसा है, बस ये इन्वेस्टमेंट हम खुद में कर रहे होते हैं। तो सवाल है, ये इन्वेस्टमेंट करें कैसे? तरीके बहुत सिंपल हैं। कोई नई स्किल सीख लो, अच्छी किताबें पढ़ो, हर रोज बस थोड़ा सा टाइम निकालकर खुद के साथ बैठो, सोचो, जिसे सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और सबसे जरूरी, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाओ। यही लगातार सुधार, यही असली सीक्रेट है कामयाबी का। लेकिन हाँ, ये जो पर्सनल ग्रोथ है, ये कोई एक दिन का जादू नहीं है। ये तो जुड़ा है हमारी रोज की आदतों से, हमारी डेली हैबिट्स से। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, मीनिंगफुल डेली हैबिट्स। मतलब वो छोटे छोटे काम जो रोज करने पर एक बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं। हम सब ये बात जानते हैं, है ना, कि टाइम हमारी सबसे कीमती चीज है। लेकिन फिर भी सोचिए, हम कितनी आसानी से इसे फालतू की चीजों में, जैसे घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, बर्बाद कर देते हैं। किताब में साफ साफ लिखा है, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो टाइम मैनेजमेंट में माहिर बनना ही पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन को एक इरादे के साथ जीना, एक पर्पस के साथ जीना। ये नहीं कि बस दिन आया और चला गया। किताब का एक और बहुत ही प्यारा लेसन है दयालुता की ताकत, यानी पावर ऑफ काइंडनेस। कभी कभी हमारा किया हुआ एक छोटा सा अच्छा काम किसी के लिए उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। और बदले में हमें क्या मिलता है? खुशी और मजबूत रिश्ते। एक पल को सोचिए, आज हम ऐसा क्या छोटा सा काम कर सकते हैं? और यहीं से ये बात भी सामने आती है कि हमारे रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमारी सारी एनर्जी खींच लेते हैं, बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ रहकर हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम सोच समझकर चुनें कि हमें अपना कीमती वक्त किन लोगों के साथ बिताना है। अब देखिए, ये सारी अच्छी आदतें तभी टेक पाएंगी जब हमारी नींव मजबूत हो। और वो नींव क्या है? हमारा शरीर और हमारा मन। रेगुलर एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, ये दिमाग को भी शार्प करती है। मेडिटेशन हमें अंदर से शांत रखता है। याद रखिए, एक मजबूत शरीर और एक शांत मन, यही हमारी प्रोडक्टिविटी और खुशी की असली चाबी है। तो जब हम एक मकसद और अच्छी आदतों के साथ जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम एक विरासत बनाने लगते हैं, एक लेगेसी।
और यही हमारा आखिरी और शायद सबसे गहरा सेक्शन है कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे और इस पूरी यात्रा का, इस सफर का मजा कैसे लेंगे। फेलियर, असफलता, इससे डर लगना तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन ये किताब हमें एक नया नजरिया देती है। ये सिखाती है कि फेलियर कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये तो सीखने का एक मौका है। हर गलती एक लेसन है जो हमें कामयाबी की सीढ़ी पर एक स्टेप और ऊपर ले जाती है। किताब हमें बार बार एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम इस दुनिया में अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं, क्या लेगेसी बनाना चाहते हैं? बस एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए और देखिए, लेगेसी का मतलब सिर्फ पैसा या प्रॉपर्टी छोड़कर जाना नहीं है। असली विरासत वो तो है लोगों की जिंदगियों पर एक पॉजिटिव असर डालना, अपना नॉलेज शेयर करना, दूसरों को इंस्पायर करना, अच्छे और गहरे रिश्ते बनाना। असल में जब हम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं ना, तभी हमारी अपनी जिंदगी भी मीनिंगफुल बनती है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं ना कि जब मुझे वो जॉब मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, या जब वो घर खरीद लूंगा तब असली खुशी मिलेगी। पर किताब हमें याद दिलाती है कि खुशी कोई फ्यूचर की डेस्टिनेशन नहीं है। खुशी तो इसी पल में है, अभी है, यही है। जिस दिन हम मंजिल की चिंता छोड़कर सफर को एंजॉय करना सीख जाते हैं, जिंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? बस इतना सा कि जिंदगी छोटी है, तो क्यों ना हर एक दिन को एक मकसद के साथ और शुक्रगुजारी के साथ जिया जाए। क्योंकि दिन के आखिर में जब सारा हिसाब किताब होगा तो असली कामयाबी इस बात से नहीं मापी जाएगी कि हमने कितना पैसा कमाया, बल्कि इस बात से कि हमने कितनी जिंदगियों को छुआ, कितनों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाए। और यही वो विरासत है जो हमारे जाने के बाद भी हमेशा जिंदा रहती है। इस विचार के साथ धन्यवाद।